नमस्कार दोस्तों, खुशबू की दुनिया में आपका स्वागत है। और खुशबूदार फूल जो हैं कई प्रकार के होते हैं, लेकिन रात रानी की बात जो है वो ख़ास होती है। आपने अक्सर रात को जाते आते कहीं ना कहीं से खुशबू का बड़ा गुबार देखा होगा, सूंघा होगा, ओहो कहाँ से खुशबू आ रही है। फिर वो सर्च करते करते पता लगता है कि रात रानी है। तो रात रानी अक्सर आपने देखा होगा एक ही कलर में, वाइट कलर में होता है या फ्लोरोसेंट कलर का ये वैसा होता है। ये कुछ इस तरह का पौधा रात रानी का होता है। ऐसे फूल रात रानी में आते हैं। ये दिन भर बंद रहता है लेकिन रात को खुल जाता है और खुशबू बिखेर देता है। तो ये रात रानी एक कलर की आपने देखी है, लेकिन आज मैं आपको दिखा रहा हूँ एक रात रानी येलो कलर में। ये देखिए, इसको पीली रात रानी बोलते हैं और इसका कंपैरिजन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सेम चीज़ है, देखिए इसमें, और ये इसमें जो है ना पीला आ गया। सेम कलियाँ देखिए, तो बिल्कुल सेम दिखाई देता है। पत्ते भी जो है लगभग सेम ही दिखाई देंगे आपको। ये देखिए, इसका थोड़ा सा कलर लाइट हुआ हुआ है, इसका डार्क कलर है। तो इस तरह के मैच्योर पौधे जो है हमारे पास रात रानी के अवेलेबल हैं, जो येलो रात रानी। अब दो तो आपने देख ली, एक नहीं, दो नहीं, तीन प्रकार की रात रानियाँ हमारे पास है। तो ये देखिए, तीसरी रात रानी जो है ये पिंक या पर्पल कलर में कह दें, ये भी आ रही है हमारे पास। तो ये हमारे पास ये तीनों पौधे अवेलेबल हैं। अब आगे क्या है, इन पौधों को लगाना कैसे है। इन पौधों को लगाने के लिए 12 इंची, 14 इंची या 16 इंची गमला आप यूज़ कर सकते हैं। 18 इंची भी ले सकते हैं, क्योंकि पौधे जो है परमानेंट है। एक बार लगाएंगे तो सालों साल आपका ये चलता रहेगा। सालों साल चलने के लिए क्या है कि जैसे देखिए, अब ये फूल आ गया, आप ये देखिए, ये फूल ख़त्म हो चुका है। तो इन फूलों को ख़त्म होने के बाद आपने क्या करना है, इस ब्रांच को ऐसे तोड़ के ऐसे फेंक देना है। नहीं तो क्या होगा, यहाँ पर सीड पॉड फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, यानी बीज बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिसमें क्या होगा, बीज बनने लग जाएगा तो आगे जो लगातार फ्लावरिंग आनी है वो हमारे प्लांट में नहीं आएगी। तो ये ध्यान रखिए, जब फूल ख़त्म हो जाए, जैसे देखिए ये टहनी है, इसके अंदर ये फूल ख़त्म हो गया है, तो इसको हम ऐसे तोड़ के ऐसे निकाल देंगे। निकालने से हमारी आगे की बाउंडेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी और हमारी जो नई कलियाँ हैं, ये देखिए, ये इस तरह से लगातार फूल देते रहेंगे। तो ये तो हो गई टेकिंग केयर। इसको 3 महीने में एक बार फ्लावर फूड खाद देना होता है। और लगाने की विधि देखिए कि कैसे लगाना है आपको, बड़ा सिंपल वे रहता है लगाने का। तो इस तरह से आप अपने गमलों में लगा करके और बढ़िया फूल ले सकते। तो दोस्तों, आपने 3 तरह के जो है रात रानी देखी, सफ़ेद रात रानी देखी, पिंक रात रानी देखी, येलो रात रानी देखी। अब रात रानी 3 प्रकार की हो गई, लेकिन इनको लगाने का क्या तरीका होता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं शायद कि अलग अलग पौधे हैं, अलग अलग तरीके से लगाया जाएगा, लेकिन मिट्टी खाद वही होता है और तरीका भी लगभग वही होता है। हाँ, गमले का साइज जरूर मैटर करता है कि जैसे इस तरह का पौधा है तो ये गमला जो है 8 इंची 6 इंची में नहीं लगेगा। भले ही आज थैली के अंदर है, आप देख सकते हैं, लेकिन ये देखिए कि इसकी जड़ें कितनी मोटी मोटी बाहर हो रही हैं। तो इसको कम से कम 10 इंची का गमला या फिर जो है 12 इंची, 14 इंची, 16 इंची, 18 इंची तक का गमला आप इसको दे सकते हैं। जितना बड़ा गमला देंगे उतना ही बढ़िया पौधा होगा। और मिट्टी की बात करें तो मिट्टी सब में वेल ड्रेन चाहिए, जो मिट्टी सांस ले सके। कहने का मतलब मिट्टी के अंदर हवा जा सके और पानी निकल सके। तो इस तरह की मिट्टी बनाने के लिए हमने क्या किया है, देखिए, इसको हमने लिया है 6 भाग मिट्टी, 1 भाग राइस हस्क जो आपको दिख रहा होगा। राइस हस्क क्यों लिया मिट्टी में? राइस हस्क मिट्टी में लेने का मतलब ये है कि हवा आसानी से जा सकती है उसमें और पानी भी आसानी से जा सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर कहेंगे कोकोपीट हम यूज़ करेंगे। तो कोकोपीट यूज़ करेंगे तो कोकोपीट क्या करेगा, पानी को पकड़ लेगा, वो जाने नहीं देगा, वहीं पे रोक लेगा, यानी कि पानी को होल्ड कर लेता है। तो पानी जहाँ ज़्यादा होल्ड होगा तो फंगस आएगा ही आएगा। तो इसलिए कोकोपीट का इस्तेमाल ना करिए। 6 भाग मिट्टी लें, 1 भाग राइस हस्क हो गया, यानी कि 6 तसला मिट्टी, 1 तसला राइस हस्क, आधा तसला जो है आप खाद ले लीजिए, और नीम खली जो है 2 किलो के राउंड ले लीजिए 6 तसले में। कैल्शियम पाउडर जो है वो 2 से 2.5 किलो ले लीजिए। इनको अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपकी मिट्टी में फंगस वगैरह की दिक्कत है तो फंगीसाइड मिलाएं, अन्यथा उसकी ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्शनल है वो। अब हम इसको लगाने के लिए ये मिट्टी का गमला ले रहे हैं, जिसका जो डायमीटर है वो है 10 इंची। तो 10 इंची में अब हम ये टिपरी डालेंगे, जो कि बिल्कुल ही टेपर में, मतलब के सलांट होता है। तो ये हमने ऐसे डाल लिया। अब इसके अंदर मिट्टी हम इस तरह से डाल लेंगे ऐसे। टिपरी को डालने के बाद मिट्टी जो है बड़े आराम से डालना है कि टिपरी का जो पोजीशन है वो डिस्प्लेस ना हो।
तो आप ये देखिए इस तरह से मिट्टी डालेंगे और फिर देखेंगे पौधा रख के कि मिट्टी सफिशेंट है या नहीं, क्योंकि ज़्यादा नीचे भी नहीं लगाना है। तो यहाँ पौधा थोड़ा सा नीचे जा रहा है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी मिट्टी और डाल लेंगे। ये डाल दिया, अब फिर से रख के देख लेंगे, अब जाके ठीक है पौधा। तो अब इसको ठीक है, लेकिन हमें थैली के समेत नहीं लगाना है। तो सबसे पहले हम थैली को काटेंगे, और थैली को इस कदर काटना है कि हमारी जो रूट है वो डिस्टर्ब ना हो। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर हमने थैली काटी, और ये देखिए अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जीवाणु टाइप जो लोग आ रहे हैं, ये हालांकि नुकसान नहीं करते हैं, ये जो छोटे छोटे हैं, तो ये हमने निकाल दिया। और इस जीवाणु को मिट्टी के अंदर भी हम डाल सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई नुकसान करने वाला नहीं है। बड़े पौधों के साथ मिट्टी को और उपजाऊ बना देता है। और ये वहीं पे होते हैं जहाँ पे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़िंदा नहीं रह पाएगा। तो ये हमने लिया और ऐसे खड़ा किया पौधे को। अब इसमें चाहें आप तो जैसे देखिए साइड में ब्रांच हो रही है, तो इसकी ट्रिम हम कर सकते हैं इसको, ताकि पौधा जो है हमारा ऊपर का सीधा रहे। और दूसरी चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जैसे ये तो फूल है और ये जो आप देख रहे हैं ये कलियां नहीं है, ये सीड पॉड बन गए हैं। इसमें देखिए बीज बन रहा है, तो बीज को हम क्या करेंगे, निकाल देंगे। बीज के पोर्शन को काट के ऐसे निकाल देंगे। अगर हम सीड पॉड बनने लग जाएगा तो हमारी फ्लावरिंग जो है वो रुक जाएगी, क्योंकि इसकी एनर्जी जो है बीज बनाने पे लग जाएगी। तो हमें बीज चाहिए नहीं इसका, तो हमें इसको निकाल के फेंक देना है, ताकि हमारी जो फ्लावरिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहे। अब इनको हमें चारों साइड से मिट्टी डालते रहना है, और पौधा आपको झुका जिस साइड से लगे तो उस साइड से थोड़ा उठा लें और मिट्टी जो है उस साइड से ऐसे डाल दें। जैसे देखिए मैंने कर लिया, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। पर इसके बीज अगर बनाते भी हैं तो क्या काम के रहेंगे? बीज से उगेगा तो वही बात है कि बीज से उगा हुआ पौधा जो है वो काफ़ी लंबा समय लेता है फ्लावरिंग के लिए, इसीलिए इसकी कटिंग और कलम से जो है वो तैयार किया जाता है। तो इस तरह से हमने रख लिया। और जैसा कि मैंने बताया हुआ कि पौधा लगाते टाइम कोई एक्स्ट्रा खाद नहीं देना है। एक्स्ट्रा खाद यानी कि कोई डायरेक्ट खाद उसकी जड़ को नहीं देना है, नहीं तो क्या नुकसान होगा कि जड़ों को ज़्यादा एसिडिक नेचर मिल जाएगा और पौधा सर्वाइव करने की बजाय मरने लग जाएगा। तो देखिए इसमें देना ज़रूर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग लेनी है तो 3 महीने में एक बार जो है फ्लावर फूड आप देते रहिए, और फ्लावरिंग जितना चाहेंगे उतनी फ्लावरिंग आ जाएगी। जो फ्लावरिंग करके ख़त्म हो जाता है, जैसे मैंने कट किया वैसे ही कट करके हटा दें उस टहनी को, और 3 महीने में एक बार इसमें खाद डालें। कितना खाद डालेंगे, 10 इंची गमले में लगाया, इतना बड़ा पौधा है तो लगभग 3 मुट्ठी ऐसे ऐसे करके मिट्टी हटाएंगे और इसमें खाद डाल देंगे, और फिर मिट्टी से ऐसे ढक देंगे। यानी कि जैविक खाद है तो पूर्णतः जैविक है, तो इसको जो है ओपन टू सनलाइट में नहीं डाल सकते। ये हमारे पास अवेलेबल होता है। ये 25 साल की जो रिसर्च है पौधों के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग इसमें सब चीज़ें डाली गई है, ताकि आपकी फ्लावरिंग बहुत ईजी रहे। इसको लेने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर 9996928517 पे कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट है graceofgod.in, वहाँ भी जा कर के इन सब चीज़ों को इंक्वायर कर सकते हैं आप। तो दोस्तों इनको रखना है पूरी तरह से धूप में। अब डालना है हमें पानी। पानी डालने के लिए हमें क्या करना है, ये देखिए, ये लगभग 1 लीटर पानी हमने लिया, और बरसात का समय है तो पानी जो है हम ज़्यादा नहीं देंगे, उतना ही डालेंगे जितने गमले में हमें 1.5 इंची जगह छोड़ी है। 1 लीटर पानी इसके लिए अभी फ़िलहाल सफिशेंट है। और मिट्टी वेल ड्रेन है नहीं है ये अपने आप ही गमला बता देगा, क्योंकि देखिए जब हमने पानी डाला है कुछ ही मिनटों के अंदर ये सारा मिट्टी एब्जॉर्ब कर लेगी। इसका मतलब मिट्टी जो है वेल ड्रेन है, पानी को जाने का रास्ता दे रही है। तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे और ओपन टू स्काई रखेंगे, क्योंकि इसका रूट हमने कोई डिस्टर्ब नहीं किया है। अगर इसी तरह से आप कुरियर से मंगवाते हैं तो उस पौधे को आप क्या करेंगे, लगाने के बाद 5 से 7 दिन तक छाया में रखिए, 1 आध घंटे की धूप पड़े, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखिए। क्योंकि जब पौधा आपका सफ़र करता है कुरियर के थ्रू या जैसे भी है किसी माध्यम से, तो सफोकेट हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत होती है। यानी रेस्ट ऐसे नहीं कराना है, गमले में लगा करके 5-7 दिन तक छाया में रखिए, और रोज़ पानी नहीं डालना है। इस तरह से पानी जैसे आज डाल दिया, अगले दिन थोड़ी थोड़ी खुरपी से गुड़ाई कर देनी है, ताकि ऑक्सीजन उसके अंदर जाने लग जाए और पौधा आपका जल्दी सर्वाइव हो जाता है।
रोज़ रोज़ पानी डालेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा नहीं जाएगी और पौधे की जड़ सर्वाइव करने की बजाय रॉटन यानी कि गलना शुरू हो जाएगा, सड़ना शुरू हो जाएगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, तो आपका जो कुरियर से मंगवाया हुआ या ऑनलाइन मंगवाया हुआ पौधा है वो भी प्रॉपर सर्वाइव करेगा। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन के साथ। इसी तरह की नई नई जानकारी आप तक पहुंचाता रहूँगा, ये मेरा वादा है।